वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टेस्ट ली थी मोशन पे, आज हम उसका टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो हमारे पास पहले ये 10 क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड अ कार इज अलोंग नॉर्थ। हमारी ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और कार इज अलोंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ कार जा रही है। बोथ विथ सेम स्पीड, दोनों के लिए स्पीड कैसी है हमारी, मतलब v सेम है। द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन, मतलब हमें बताना है कि ट्रेन में जो पैसेंजर रहेगा इससे ये कार किस डायरेक्शन में दिखेगी। तो ट्रेन जा रही है हमारी ईस्ट की तरफ। अगर मान लीजिए हम ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही होती और कार वेस्ट की तरफ जा रही होती, अगर सेम स्पीड से जा रहे तो ये ईस्ट की तरफ, इसको ये पीछे दिखेगा मतलब वेस्ट की तरफ। लेकिन हमारी कार वेस्ट की तरफ जा रही क्या, नहीं, वो जा रही ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ये यहाँ का एंगल सब्सक्राइब करेगी। तो अगर हम इसे इधर से देखते हैं तो वो कार हमें पीछे दिखेगी, मतलब ये वाला पार्ट, और ये हमारा ईस्ट के पीछे मतलब वेस्ट हुआ, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेस्ट नॉर्थ। A particle of mass m is executing uniform circular motion on a path of radius r if p is the magnitude of its linear momentum, मतलब हमें दिया है p is equal to linear momentum मतलब mv। The radial force acting on a particle is, हमें निकालना है radial force मतलब radial acceleration। तो हमारे पास फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, रेडियल फोर्स बोलो या फिर एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहाँ से अगर v को सेपरेट करते तो ये क्या होगा, p बाय m। यहाँ पे v को पुट करते हैं, p बाय m स्क्वायर, m बाय r, ये होगा p स्क्वायर और ये m स्क्वायर, स्क्वायर और एक m कैंसिल, मतलब हमारा आंसर होगा p स्क्वायर बाय r m। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय r m। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल वेसल partially filled with water is rotated about its vertical axis, it's a surface field, मतलब वो सरफेस राइज कहाँ से होगा, इक्वली होगा, साइड से राइज होगा, मिडल से होगा, या लोअर क्विकली, मतलब वो नीचे जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि सिलिंड्रिकल वेसल में अगर हम उसको पार्शियली फिल करते हैं वाटर से और उसको अगर वर्टिकल सर्कल मतलब ऐसे अगर घुमाते हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो वेसल में का जो पानी है वो साइड से बाहर निकलेगा, मतलब राइज फ्रॉम द साइड्स। यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड मतलब बाहर की तरफ डायरेक्ट होता है, सेंट्रीपिटल होता है तो वो सेंटर की तरफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अवर हैंड ऑफ अ वॉच इज। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है अवर हैंड के लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगल ट्रेस्ड divided by time taken। वॉच है तो वॉच कितना एंगल कवर करती है,
अगर वो यहाँ से यहाँ तक आती है तो यहाँ तक मतलब वो 180 और यहाँ से यहाँ तक 180 मतलब 360। 360 को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में लिखे मतलब रेडियन में, तो ये क्या होता है 2 पाई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई। और टाइम टेकन, तो आवर हैंड के लिए हमें टाइम पीरियड, आवर हैंड के लिए हमारा टाइम पीरियड होता है 12, और इससे अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स में हो जाएगा। फिर इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, यहाँ पे पाई बाय 216 और ये 2 0, मतलब ये पाई होगा रेडियन में, ये सेकंड में ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, मतलब हमारा आंसर है पाई बाय 21600 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकंड। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू mv, लीनियर मोमेंटम जो होता है हमारा वो। मास का यूनिट क्या है, किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज अ वेक्टर, मतलब इनमें से चारों में से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है ये बताना है हमें। वेक्टर मतलब जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। मास के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। वॉल्यूम के लिए भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्पीड के लिए भी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करने के लिए हमें स्पीड यूनिट और मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे डी, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन है, कंसिडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टेम्परेचर, एरिया, आउट ऑफ दीज द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर। इन क्वांटिटीज में से हमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है ये बताना है। तो पहले हमारे पास प्रेशर, प्रेशर हुई हमारी स्केलर, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पावर भी स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज ये भी स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर है, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज बतानी है, मतलब इम्पल्स और एरिया। तो हमारे पास ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट, इम्पल्स एंड एरिया, इसलिए हमारा सेवंथ का करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, इम्पल्स एंड एरिया। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इन चारों में से स्केलर क्वांटिटी के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं चार, उनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट, जैसे हम फर्स्ट लेते हैं पहले, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। कंजर्व का मीनिंग है यहाँ पे कांस्टेंट। मान लीजिए हम अगर एडियाबेटिक प्रोसेस लेते हैं तो उसमें हम हीट कर रहे हैं, अगर वेसल में पानी रखा है हमने और उसे हम हीट कर रहे हैं, तो पहले वो पानी रूम टेम्परेचर पे रहेगा, फिर हीट करने के बाद कुछ देर बाद वो 35 तक जाएगा, फिर कुछ देर बाद 40 तक जाएगा। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, नहीं। इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसमें कांस्टेंट रह रहा है क्या, नहीं, वो कुछ देर बाद बढ़ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम किसी हिली स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर काउंट किया तो वो निगेटिव में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी जो कि टेम्परेचर है वो निगेटिव रह सकती है, जीरो भी रह सकती है और पॉजिटिव भी रह सकती है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, अगर इसे हमने हीट किया तो पहले यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होंगे, तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब जो टेम्परेचर है वो इस बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड होता है। तो
मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, और यहाँ पे बोला है कि डज नॉट वेरी, मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है अ स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ द एक्सेस। स्केलर क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी, जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगता है क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें वेक्टर में लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मतलब ही ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं रहता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट रहे या सेम रहे, डायरेक्शन तो हम वैसे भी स्केलर में नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है 9th, in a two-dimensional motion, instantaneous speed v0 is a positive constant. Then which of the following are necessarily true? हमें बताना है कि चारों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है। The average velocity, फर्स्ट देखते हैं, the average velocity is not zero at any time. तो average velocity भूल लो, average velocity मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे बोला कि द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम, लेकिन हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी हमारी जीरो हो सकती है, और यहाँ पे बोला है कि इज नॉट जीरो, इसलिए यह हमारा सेंटेंस रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश, यहाँ पे वैनिश का मतलब है एवरेज एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं हो सकती, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसीलिए हमारा ये सेंटेंस भी रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, तो इसे देखते हैं। अगर हम 2πr इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसे अगर स्ट्रेट लाइन में लेते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई है, मतलब ए पे बॉडी है क्या, अभी नहीं, वो बी पे है, लेकिन 2πr अगर हम सर्कल में देखते हैं तो बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो 2πr मतलब 360, अगर आर इतनी रेडियस से वो ट्रैवल करती है तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, लेकिन इस केस में हुआ क्या, नहीं, वो तो ए से बी तक डिस्प्लेस हुई, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यहाँ पे इक्वल दिया है लेकिन वो इक्वल नहीं होता, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है इक्वल पाथ लेंथ्स आर ट्रैवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल्स। अगर यहाँ पे देखते हैं तो सेम पाथ लेंथ होती है अगर इक्वल, तो ये सेम टाइम में कवर होगी, इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल पाथ लेंथ्स आर ट्रैवर्स इन इक्वल इंटरवल, मतलब सेम स्पीड है, सेम डिस्टेंस है, तो वो सेम टाइम मतलब इक्वल टाइम में कवर करेगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। नॉट स्केलर का मीनिंग यहाँ पे वेक्टर होनी चाहिए, तो टाइम हमारा स्केलर होता है, वॉल्यूम स्केलर होता है, डेंसिटी जैसे कि आपको पता है वो भी स्केलर होती है, लेकिन मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमारा 10th का करेक्ट ऑप्शन है डी। इस तरह से हमने
सारे 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझा होगा और अगर कोई डिफिकल्टी रही होगी तो वो क्लियर हो चुकी होगी।